नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में मैं सोचा कि आपको एक छोटी-सी खबर दे दूँ। खबर कम आप विश्लेषण कहिए या स्पेकुलेशन कहिए। तो खबर देने का काम तो अब 24 घंटे के खबरिया चैनल करते हैं, उसमें कोई मेरा क्या ही सुनेगा। लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करता हूँ। आज का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो है अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों, अभी तक आम आदमी पार्टी की 2 लिस्ट निकल गई है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इसमें अरविंद केजरीवाल का को लेकर के और आतिशी मरलेना को लेकर के कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ से लड़ने वाले हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि जो युद्ध होता है, उस युद्ध का जो सेनापति होता है, वो सबसे आगे होता है। और अमूमन ये शुरू में ही क्लैरिटी मिल जाती है, फर्स्ट जो लिस्ट जारी होती है, उसी में क्लैरिटी मिल जाती है कि जो आपका सेनापति है, वो कहाँ से मोर्चा सँभालेगा क्योंकि वहीं से युद्ध की दशा और दिशा तय होती है। लेकिन इस बार 2 लिस्ट जारी हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल कहाँ से लड़ेंगे, ये क्लियर नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी का भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी कहाँ से लड़ेंगे, वो वाराणसी से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे, ये प्रथम जो लिस्ट आई थी बीजेपी की, उसी में क्लियर हो गया था। तो क्या हम ये मान लें कि अरविंद केजरीवाल भागने की तैयारी में हैं? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से उनके नाम का ना होना वो चौंकाता तो है। और ये चौंकाता इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने शीला दीक्षित को इसी सीट पर बहुत जबरदस्त तरीके से पटकनी दी थी। और उस समय शीला दीक्षित एक नेशनल लेवल की नेता थी और ऐसी नेता थी जिनको हराना नई दिल्ली सीट से तो कम से कम नामुमकिन माना जाता था। वो अरविंद केजरीवाल अभी तक 2 लिस्ट निकल गई लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं है। दूसरी एक और बात गौर करने वाली है कि जो अभी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, मैं तो उनको एड हॉक मुख्यमंत्री ही कहूँगा, आतिशी मरलेना, वो कालका जी से लड़ती थी, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो 2 जो आम आदमी पार्टी के जो 2-2 एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, इन दोनों की ही क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों कहाँ से लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई जो दिल्ली को कवर करते हैं और दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो मैंने उनसे थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद आम आदमी पार्टी आतिशी के जीतने की कालका जी से जीतने की संभावना पर उतना आश्वस्त नहीं है। इसलिए वो ये कोशिश कर रही है कि क्या कोई और जगह है, जहाँ से उनको लड़ाया जा सके। और वहाँ से कालका जी से ये उम्मीद की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रमेश जो भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, रमेश बिधूड़ी भी इस सीट से इंटरेस्टेड हैं। और आम आदमी पार्टी ने अभी एक सर्वे करवाया था, ऐसी सूचना आ रही है, मैं इसको लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि ये खबर कितनी सही है, लेकिन मेरे पास सिवाय दूसरे जो सोर्सेज हैं, उन पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा नहीं है और वो सोर्स जो है अमूमन काफ़ी अच्छी खबरें ही देते हैं। तो शायद ये चर्चा चल रही है कि उनको ओखला से लड़ाया जाए और क्या ओखला से उनकी जीत की संभावना बन सकती है। तो ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात होती है और अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ते हैं और अगर आतिशी मरलेना कालका जी छोड़ती हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए कि आम आदमी पार्टी इस बार डरी हुई है। ये नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली छोड़ दें और आतिशी मरलेना कालका जी छोड़ दें, तो क्या ये इससे जो जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा? ऊपर से भाजपा ने एक आरोप भी लगा दिया। उन्होंने आरोप ये लगाया कि अभी कुछ दिनों पहले अरविंद जी अ, मटिया महल गए थे। तो भाजपा ने ये आरोप लगाया कि क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? क्या मटिया महल से तो लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? खैर, विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाना और
चुनाव के समय में जब सियासत बिल्कुल अपने उफान पर होता है, तो आरोप लगाने का सबको हक होता है और सबको आरोप लगाना भी चाहिए। इससे थोड़ी जो दिल्ली की जो सर्दी है, उसमें थोड़ी गर्माहट आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें बताइए और अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। राम, राम।